इमरान खान की सालगिरह है, उसमें मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है? मीनार पाकिस्तान का क्या लेना देना है इमरान खान की सालगिरह में? जाएं डियाला के बाहर केक काटे और इमरान खान को बताएं कि हम आपकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पूरी कौम का कसूर तो है कि हमारे बीच में मौसूफ तशरीफ लाए थे फसाद डालने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। जो पिछले हफ्ते का नाकाम और फ्लॉप शो था, उसके बाद जो है वो फितना फसाद की जो नई प्लानिंग है उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या लेके निकल रहे हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है। और हालत ये है कि फिर जब वो जलसा जो है वो कर लिया तो उसके बाद जो वो कान्हा के पहाड़ों के बीच में जो जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जो है इमरान खान के शेरू जो हैं वो गत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को बाकायदा तौर पर जो है वो चपेड़े रसीद की गई। और वो क्या था कि तुम पैसे निकालो और तुम पैसे निकालो। वैसे बहुते पैसे तो लगे नहीं थे, वहाँ एक मूविंग किस्म का जो है कंटेनर था जो घूम फिर रहा था और या डीजे का खर्चा होगा। सो उसके ऊपर भी जो है ये हालात है इनके। आज जो है वो इनकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं फसाद करने की, वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, इनकी पुरअमनी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अब जब दोबारा पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया से जो है मुंदबीन और सरबराह ममलिकत इस तंजीम की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो इन्होंने सी पैक में जब चाइनीज प्रीमियर जो है वो तशरीफ ला रहे थे और इसने ये धरना करके बैठ गया था इस्लामाबाद के अंदर, और वो 1 साल सी पैक लेट हुआ था। और उसी का ये अब चूंकि ये इसको पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सुख और सुकून और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। सो अब ये नया प्लान है कि अब ये हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें इनसे निपटना पहले भी आता था। पहले भी मौसूफ को 126 दिन के धरने के बाद जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो जब ये ढूंढ रहा था इसको सेफ एग्जिट मिले, बोरिया बिस्तरा इसका कंप्लीट करके भेजा था। अभी पिछले हफ्ते भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताई और दिखाया कि विजडम क्या होती है, और इसको जो है इनको घरों को जाना पड़ा। आज भी जो है ये हमने वो भी देखा है। अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी एक पहले उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो भी आए थे इस्लामाबाद पे जलगार करने, तो उनको अटक का पुल जो है वो क्रॉस करने नहीं दिया था। अभी मैंने सुना कल परसों वो जब ये पिछले हफ्ते जो शर्मिंदगी थी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या वो देखे ना गंडापुर आ गया अटक क्रॉस करके। पहले तो बात यह है कि भाई वो अटक की तरफ से तो आया ही नहीं, और दूसरा हमने इजाज़त दी हुई थी उसको आने की। अगर उसको इजाज़त ना देते ना फिर वो आके दिखाता, फिर अटक क्या, अटक की अलिफ तक पहुंच जाते तो आपको देखते। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपको इजाज़त दी थी तो आपको जो है वो आने की इजाज़त मिली। जब आपको आने की इजाज़त नहीं मिली थी ना फिर आपको अटक के पुल से वापस जाना पड़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जब आपको फुल इमरानी सपोर्ट मिल रही थी आपको, और आपने 25 मई का एक लॉन्ग मार्च लेके निकले थे आप पेशावर से, और उस वक़्त जो है वो आपको कहा गया कि आपको जो है जलसे की एक जगह देते हैं, लेकिन बाद में कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब बच्चे हैं बहुत, उनको पता ही ना चला हो कि उनको जलसे की जगह मिली है, और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। इस्लामाबाद की मेट्रोज़ को, इस्लामाबाद की जो प्लांटेशन है उसको, इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ें थी उन सबको इन्होंने आग लगा दी। और पेट्रोल बम तो आपने हमारी कौम के बच्चों को सिखाई दिए हैं अपने उन तालिबान साथियों के साथ जो आपके ज़मान पार्क के बाहर आपका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया करते थे। उन्होंने जो हमारी बच्चों को पेट्रोल बम चलाने सिखाए हैं, वो पेट्रोल बम जो है वो चलाने की इजाज़त जो है वो आपको नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल आपको ये पेट्रोल बम जलाने नहीं देंगे। और ये सवाबी से जो लश्कर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं, मेरा उनको बड़ा मुखलसाना मशवरा है कि हालात को ख़राब मत करें, क्योंकि हालात को ख़राब करने की। हाँ जी, इमरान खान की बर्थडे है 5 अक्टूबर को,
हाँ जी। साहब ये कहती है कि हम उनकी बर्थडे का केक जो है वो मीनार पाकिस्तान पर काटना चाहते हैं, अच्छा। उसके लिए इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरा काना की आप बात कर रही थी तो वहाँ पर एक जज साहब के बेटे के साथ कुछ वहाँ पर एक अच्छा, मैं ये बताए काना में पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? काना में पहाड़ियाँ हैं? अच्छा चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाकिर साहब ने मान लिया कि काना में पहाड़ियाँ नहीं हैं। नहीं, पहाड़ियाँ है ही नहीं भाई, ऐसे ना करें। अब गलती हो गई है तो मान ले। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान की सालगिरह है, उसमें मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है? मीनार पाकिस्तान का क्या लेना देना है इमरान खान की सालगिरह में? जाएं डियाला के बाहर केक काटें और इमरान खान को बताएं कि हम आपकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पूरी कौम का कसूर तो है कि हमारे बीच में मौसूफ तशरीफ लाए थे फसाद डालने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मैडम, काना का जलसा हो जहाँ रावलपिंडी या कहीं पे भी जहाज हो तो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पहले जेलें भुगत चुके हुए हैं, उन पे मुकदमा भी है, लेकिन फिर FIR भी होती है और FIR कुछ इस अजीब किस्म की होती है कि वो जब अदालत में जाते हैं तो उसी वक्त वो उनको बेल मिल जाती है। भाई आप मैं आप इसी बैठ करने के अमीर जमात इस्लामी एहतजाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो धरना अमीर है, उनका काम है। मैंने तो आपको बताया हुआ है कि वो धरना अमीर हैं, वो कराची में धरना दे दे के वो इस वक्त पूरे जमात इस्लामी के अमीर बन गए हैं, तो उनको लगता है शायद यही काम करने वाला है। और जमात इस्लामी को जितने वोट पड़ते हैं, पहले मेरा ख्याल है कि उस तरफ गौर करते तो बेहतर होगा। धरना देने से जो लोग जिनको फ्री अद्वियात मिल रही हैं, जो लोग एयर एम्बुलेंस से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिन बच्चों को लैपटॉप मिलने जा रहे हैं, जिन बच्चों को अब जितने भी नए एडमिशन्स होंगे जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, उनके अंदर जो बच्चे मेरिट पे आएंगे उनकी तमाम की जो फीस है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, जो नहीं दे सकते वो बच्चे जो है वो ये बच्चों को, हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। पूरे तमाम सूबों के अंदर मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, किसी सूबे के अंदर 12, 13, 14 रुपए की रोटी नहीं है। को जो सूबे अपने सूबों के अंदर रोटी तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिनको अपने लोगों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हस्पतालों की सूरत हाल है, यूनिवर्सिटियां बिक रही हैं, वहाँ पे उनकी ज़मीनें बेच के कर्जे इकट्ठे कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये जो है, इनको कोई ख्याल नहीं है। ये वीडियो है जी, ये देखें, अभी भी ये आ रहे हैं फसादी सारे निकल के, और मज़े की बात यह है कि खुद लगाते हैं अपनी वीडियोज़, खुद साथ लगाते हैं, जिसमें साथ गने रखी होती हैं। तो गने लेकर जो है वो पिंडी में घुसने की इजाजत तो हम किसी को नहीं देंगे, ये तय रहा। एक खातून अगर 5 अक्टूबर को PTI को जलसे की इजाजत मिलती है लाहौर में, तो क्या पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर के पिछले एक्शंस पे उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? मेरे बस में होना तो हाँ। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। देखिए सीएम साहिबा ने नहीं, देखिए करप्शन के इल्जामात तो मैं भी लगा सकती हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं आप पे लगा दूँ, मैं गवर्नर साहब पे लगा दूँ, मैं किसी पे लगा दूँ। बात यह है कि इल्जामात की कोई सिर पैर होना चाहिए ना। पहली दफ़ा बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी बनी, सिलेक्शन सर्च कमेटी बनी, और उसने जो है वो उसको नोटिफाई किया, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर आई, उसकी अप्रूवल हुई, और उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो सिग्नेचर्स के लिए भेजा गया। लेकिन उनकी मर्जी है, उनको हमने कुछ नहीं कहना।